नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के पेंशनर एक बार फिर प्रदेश सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष खुर्शीद सिद्दीकी और संयोजक बसंत पुरोहित ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार धारा 49 के नाम पर पेंशनर को सुविधाओं से वंचित रख रही है। यही वजह है कि प्रदेश के पेंशनर प्रदेश के कर्मचारियों से महंगाई भत्ता ले काफी पीछे चल रहे हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि मैं लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहा हूं, लेकिन अब तक सीएम भी उनसे नहीं मिले हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पेंशनर का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। पेंशनर महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर की मांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो पेंशनर सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। 24 तारीख को यहाँ आए थे, सीएम के सेक्रेटरी वगैरह सबसे चर्चा हुई थी और उन्होंने कुछ बातों पे हमारी सहमति भी जताई थी, जैसे आयुष्मान कार्ड बोले बनना चाहिए और उन्होंने कोई आर्डर भी किया है मनीष सिसोदिया जी ने। और मुख्य मुद्दा जो है हमारा ये है कि पेंशनर्स को समय पे जो है महंगाई राहत नहीं मिल पा रही है। इससे पेंशनर बहुत ही काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि सेक्रेटरीट का जो है वित्त विभाग का कि धारा 49 के अंतर्गत हमको छत्तीसगढ़ की परमिशन लेना पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ की परमिशन के लिए हमने कहा, आप शुरू से कह रहे हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परमिशन जो उसको देना जो पैसे लेना चाह रहा है, पैसे देने वालों को अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश को उनको पैसा देना होता है। और जो गृह मंत्रालय ने 2017 में जो है ये पत्र जो है जारी किया है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है दो सरकारों के बीच में, और उसी का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के साथ और जो बिहार की सरकार झारखंड के साथ कर रही है। केवल मध्य प्रदेश में जो है ये वित्त विभाग के अड़ियल की वजह से पेंशनरों के परेशानी पैदा हो रही है। सरकार गुमराह कर रही है, इस सरकार को ये गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता में कुछ नहीं। और हमने सूचना के अधिकार में मांगा था, उसमें भी हमको वित्त विभाग ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया जिसपे ये लिखा हो कि देने के पहले हमको अनुमति लेना या स्वीकृति लेना, ऐसा कोई पत्र नहीं दिया। सूचना आयोग तक हम गए, उस तक भी कोई पत्र नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी पत्र नहीं है। मगर सरकार को हमारे साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए, हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ, और जो जिनाइन बातें जो हम कागज़ दिखा रहे हैं वो जो है उनको पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से प्रशासन के ऊपर जो है अंकुश लगा के ये पेंशनरों की मांग को स्वीकृत करना चाहिए, ये हमारा अपना मत है। ऐसी 2-3 बातें हैं जिसमें कुछ में कोर्ट में लोग बाग जीत चुके हैं और बाध्य होकर हमको फिर न्यायालय में जाना होगा। तो लग रहा मुख्यमंत्री लगातार सबकी महापंचायत बुला रहे हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हो, आशा उषा हो, तो क्या सेवानिवृत्त जो हो गए रिटायर पेंशनर्स उनकी भी होना चाहिए नहीं, महापंचायत उनकी होना चाहिए। हमारी सेक्रेटरी से बात हुई थी उनके जो मनीष सिसोदिया जी से। सवाल इस बात का कि उनको घोषणा करना पड़ेगी, उस पर घोषणा किस आधार पे करेंगे, वो आधार तो पहले बने, जब घोषणा पंचायत में घोषणा कर पाएंगे। वरना पिछली बार भी सीएम ने घोषणा की थी कि आप अभी 2018 से ले लो, बाद में हम पूरा एरियर दिला देंगे। बाद में सब इधर उधर हो लिया। उन्होंने कहा था कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे, घोषणा की थी उन्होंने, मगर कुछ नहीं हुआ उसका अभी तक। तो हमने ये कहा कि यदि घोषणा करें तो कॉन्क्रीट करें और उसी समय उसके आदेश निकले, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क कर रहे हैं। खुर्शीद भाई भी हमारे कार्यकारी प्रांताध्यक्ष लगे हुए, मैं भी ग्वालियर से 2 बार आ चुका हूँ, प्रयत्न कर रहे हैं। अब यश जो है ये ना उनके हाथ में है। जी सर, लंबे समय बाद भी पेंशनर्स की समस्याएं दूर नहीं हो रही, अभी समय में चुनाव है। मैं खुर्शीद सिद्दीकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ, राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य। सरकार जो है पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार तो कर ही रही है। माननीय हमारे बसंत पुरोहित जी ने जो बोला है, अब 2 महीने बाद सरकार को चुनाव में जाना है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम साहब को ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा जीत के आना नहीं है, और मध्य प्रदेश के सीएम साहब को भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी दोबारा सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब सूचना 49(6) जो धारा है वो कहीं से कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके हिसाब से ये काय को बार बार, जब उनके खुद प्रमुख सचिव माननीय मनीष सिसोदिया साहब खुद कह रहे हैं कि ये कोई धारा है नहीं, लेकिन 76% अपन मध्य प्रदेश देता है, 24% वो देते हैं, तो उस हिसाब से वो तो है, ऐसा उन्होंने बोला। तो है तो भैया, अब केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है, वो अगर वहाँ से नहीं भेज रहे हैं
तो अब हम लोग तो यहाँ लटके हुए 9% पीछे हो गए, कर्मचारियों को 42% हो गया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी बार बार उनको ये निर्देश दिए हैं कि जो ऐसा कर्मचारियों को देते हो वैसा ही पेंशनरों को भी दो, तो उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की भी अवहेलना कर रही है सरकार। तो अब हम तो एक ही बात हमने सोची है कि जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से फैसला आया है उसमें हम अवमानना का प्रकरण सरकार के विरुद्ध दाखिल करेंगे उच्च न्यायालय जबलपुर में। और जब 2023 की आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव में जो है सरकार के विरोध में वोट करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.